हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है TYB.com क्लास। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं आज। TYB.com क्लास सेम 6 बोर्ड आपका जो 2025 में होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आज की वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक कौन से हो सकते हैं, मतलब जो 60 आपको स्कोर करा सकते हैं, एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आपको क्या हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। सिलेबस देखते ही काफ़ी बच्चे टेंशन में, क्योंकि सर सिम 5 के हिसाब से भाई CA बहुत टफ जा रहा है। भाई CA बहुत टफ जा रहा है। CA की क्लास सिस्टमेटिक पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला टॉपिक है भाई कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग। सबसे पहला टॉपिक है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, जहाँ पे आपने देखा रहेगा बहुत सारे लेजर हमारे बनते हैं, बहुत सारे लेजर हमारे बनते हैं। क्लियर है कि नहीं? पहला टॉपिक है। सेकेंड है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो भैया हर एक बच्चे को 100% करना ही करना है, क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन है। फिक्स क्वेश्चन का मतलब ये भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ही बनता है। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ, ध्यान रखना, इस टॉपिक को जो आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ने जाओगे, तो इस चैप्टर को सबसे सिंपल है भाई दो टाइप में डिवाइड कर लेना, टाइप 1 एंड टाइप 2 वाला। एक तो जैसा जिसमें 2 साल का डिटेल है, 3 साल का डिटेल है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझेगा। एक तो सिंपल टाइप होता है, मतलब उसमें सिंपल क्वेश्चन दिए रहते हैं बेसिक वाले, जिसमें डेप्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा होता है, एंड मुझे लगता है डेप्री वाला ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे करता है। सेकेंड होता है जहाँ पे 2 ईयर का डिटेल है। थर्ड होता है भाई जहाँ पे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर समथिंग दिया रहता है। तो भाई वही इंपॉर्टेंट वाले हैं आपके, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीधा 20 मार्क्स का। कितना? सीधा 20 मार्क्स का। तो ध्यान रखना, जब ये टॉपिक प्रैक्टिस करना तो ध्यान रखना, सबसे सिंपल पैटर्न बता रहा हूँ कि 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करना। पहले इजी वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जहाँ पे आपका बेसिक्स क्लियर होगा काफ़ी, एंड बेसिक्स के बाद जाना शिफ्ट होना भाई 2 ईयर का डिटेल 3, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तभी 2 ईयर्स वाला डिटेल आप कर पाओगे। ये चीज़ ध्यान रखना वहाँ पे। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट आ जाओ जरा प्रोसेस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कोई भी बच्चा छोड़ नहीं सकता। ये चीज़ माइंड में रख लो, फिट कर लो, समझ लो यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक, जहां बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट मेरा सजेशन है भाई यहाँ पे एक बेनिफिट भी मिलता है भाई, पोस्टिंग का मार्क्स तो मिलने वाला है प्रोसेस कॉस्टिंग में, एंड ये भी आप बोल सकते हो कि एक फिक्स क्वेश्चन है। कौन सा भाई? फिक्स क्वेश्चन है ये ऑप्शन, मतलब 2 क्वेश्चन तो देखने मिलने वाले हैं, 2 क्वेश्चन तो 100% आपको देखने वाले हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ, ध्यान रखना, इसमें अगर मैं बात करूँ कि ये टॉपिक जब प्रोसेस पढ़ने जाना, प्रोसेस कॉस्टिंग जब पढ़ने जाना, तो इसमें भी टाइप डिसाइड कर लेना। मतलब पहले तो एक बेसिक सम, क्योंकि एग्जाम में एक सिंपल वाला सम आएगा जिसको मैं बेसिक वर्ड नाम देता हूँ। भाई एक बेसिक सम 100% आएगा, तो आप बहुत दूर की मत सोचो, पहले बेसिक उस पर्टिकुलर चैप्टर का बेसिक सम उठाओ भाई। स्टार्टिंग 6 7 8 बेसिक जो क्वेश्चन रहेंगे उनको पिक करना, क्योंकि इसके बाद के जो टॉपिक है ना वो थोड़े से टफ लेवल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ना, लिखा भी है, देखो यहाँ सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। सबसे पहले बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, उनकी प्रैक्टिस करने के बाद ही आगे बढ़ना। और एक एक्स्ट्रा एंड बेनिफिट वाला जो बता दे भाई, आपको इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। नहीं तो अगर अभी आपको प्रोसेस हार्ड लग रहा है, तो भाई जो अभी अगली क्लास में पढ़ने वाले हो, बोले तो मास्टर डिग्री में पढ़ोगे, तो वहाँ पे ये भी ऐड हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब सिंपल सब मेरा सजेशन है, प्रैक्टिस कर लेना, फिर टफ लेवल पे जाना, जहाँ पे अपने को एब नॉर्मल गेन या फिर लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो दिखाई देता है। क्लियर है? क्लियर समझा? मतलब ये भी टॉपिक हर एक बच्चे को करना है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ भाई, मेरा फेवरेट टॉपिक में से एक है ये दोनों, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन पे चलता है, पूरा फॉर्मूले पे चलता है। और जो बच्चा ध्यान रखना, बुक को देख के टेंशन में आ गया सर 1.5 पेज का फॉर्मूला है, अगर देखा रहेगा तो आई थिंक 1.5 से 2 पेज का समथिंग फॉर्मूला दिख रहा है, तो वो टेंशन भूल जाओ भाई। आपको टोटल मैं बता दूं भाई 5 6 7 8 लगभग मीन्स अप्रॉक्स आपके 8 फॉर्मूला है।
मीन्स 8 फॉर्मूले पे पूरा ये टॉपिक चलेगा। और फॉर्मूला भी सिंपल ही है, ध्यान रखना, सिस्टमेटिक पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में दिखते हैं भाई। पीवी रेशियो का सर 3-4 फॉर्मूला क्वेश्चन में दिख रहा है, कौन सा अप्लाई करना है, कैसे करना है, इसीलिए बोलते हैं सिस्टमेटिक जाओगे तभी समझेगा, और कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पूछा जाता है, कब कौन सा अप्लाई करना है, वो समझ गया तो ये टॉपिक का 10 मार्क्स का टॉपिक रहेगा, आ जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत छोटा क्वेश्चन ही एग्जाम में बनेगा, ये चीज़ भी ध्यान रखना है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितने मार्क्स का? 10। ये दोनों हमेशा भाई साथ साथ में चलेंगे, क्योंकि भाई भाई है, साथ में लेके चलेंगे। 10 का ये, 10 का ये। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। टोटल 3 ही फॉर्मूला ही है। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा, इसमें देखो ना, एक मटेरियल वेरिएंसेस होता है, एक लेबर वेरिएंसेस होता है, और एक सम आता है, इसका मिक्सअप आता है। तो मटेरियल वेरिएंसेस में 3 सम, मटेरियल वेरिएंसेस का सम कर लिया तो भाई लेबर वेरिएंसेस का सम आप कर सकते हो, 3 वही है, सिर्फ नाम चेंज हो जाते हैं। एक वर्ड है प्राइस की जगह पे रेट आ जाएगा, एंड आपका एक और है भाई क्वांटिटी की जगह पे इफिशियंसी वर्ड आता है। बाकी फॉर्मूला हमारा सेम है, मतलब 3 से 3 + 3 आप टोटल अगर काउंट करोगे भाई 6 फॉर्मूले पे 10 मार्क्स आपको दिला देगा, या 8 फॉर्मूले पे टोटल 10 मार्क्स दिला देगा। ये किसी के ऑप्शन में चलेंगे। अब किसके ऑप्शन में आए थे, कब आए थे, कैसे आए थे, उसके बारे में बात करते हैं भाई। आपका प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था उससे रिलेट करेंगे। 23 का जो पैटर्न है आया था आपके पेपर में, उसके बारे में ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको एक परफेक्ट आइडिया मिलता है कौन सा हटा सकते हैं चैप्टर, कौन सा ऑप्शन में रख सकते हैं भाई। 23 के पैटर्न के अकॉर्डिंग भाई कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखने आपको मिल रहा है। यहाँ पे देख लो भाई, सीधा सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने मिल गया। तो कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में जब कॉन्ट्रैक्ट देखने मिला है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करना जरूरी है। एंड 24 के पैटर्न में भी कुछ इसी पैटर्न वाला ही चला है, कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखने मिला। और जैसा मैंने बताया था भाई, जब कोई बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ने जाएगा, जहाँ से भी जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, जैसा भी पढ़ेगा, इस पर्टिकुलर चैप्टर को भाई 3 पार्ट में वो डिवाइड करेगा, 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए पहले बेसिक वाले सम करेगा, कोई भी डबल ईयर नहीं, कोई भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर नहीं, मतलब सिंपल सम आप बोल सकते हो। कितने? एटलीस्ट 5 से 8 सम, 10 सम करना है, क्योंकि बेस ही डिसाइड करेगा आपके आगे का टॉपिक। और ये अगर क्लियर हो गए तो भाई ये चीज़ें आसान आपके लिए बन जाएंगी। 3 में से भाई दो टाइप तो आपके एग्जाम में देखने मिलता है, और जो मेन टाइप, मतलब जो ज़्यादा मोस्टली मेरा सजेशन मिलता है, वो है टाइप 2 एंड 3rd। तो आप वहाँ पे एक ऑप्शन में भी रख सकते हो भाई कि मैं 2 ईयर्स वाला प्रैक्टिस कर लिया, 3 ईयर्स वाला तो आपका काम हो गया, या फिर एस्टिमेटेड वाला कर लिया तो भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ना, प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस, इसलिए मैंने बोला था प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आप इसको ऑप्शन में नहीं रखना, प्रोसेस कॉस्टिंग कर लेना। और अगर 24 का पैटर्न देखोगे तो प्रोसेस के ऑप्शन में कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट बना है, तो प्रोसेस किया तो भी हमारा 20 मार्क्स वहाँ पे इजिली कवर हो जाता है। 23 का अगला पैटर्न है भाई, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट के साथ चल रहा है भाई, मार्जिनल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चल रही है। कितने कितने मार्क्स के रहेंगे? ये 10-10 का रहेगा भाई, 10-10 का पैटर्न है। तो मैंने पहले बताया ये साथ में ही चलेंगे, क्योंकि अगर सीए की जब आप बात करते हो तो सबसे छोटे टॉपिक, मतलब छोटे सम जो आपके टाइम भी कम लेंगे एंड एक बेटर स्कोर आपको करा के देंगे, ये दोनों ही है। तो इसमें 20 मार्क्स का तो कोई सम बन नहीं सकता, मीन्स बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन आएंगे नहीं, छोटा क्वेश्चन ही बनेगा, तो 10-10 मार्क्स का ही रहता है, आप लोग का ये चीज़ ध्यान रखना। एंड यहाँ पे अगर बात करूँ 24 का जो पैटर्न है, तो देखो ना, यहाँ पे बना है भाई मार्जिनल 10 का, स्टैंडर्ड 10 का, एंड इसके ऑप्शन में है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, मतलब वही सेम चैप्टर ही है, बस एक चेंज हो गया भाई। प्रोसेस के ऑप्शन में यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट आपको देखने मिल रहा है। बट अगर कोई बच्चा, ध्यान रखना, अभी आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है भाई, एक चैप्टर तो हमें ये पढ़ना ही है, सेकेंड ये भी पढ़ना है, 3rd ऑप्शन में जा रहा है भाई कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट पढ़ लो, अदरवाइज इसके ऑप्शन में मार्जिनल एंड स्टैंडर्ड कर लो। मेरा सजेशन रहता है भाई आप ये टॉपिक पिक करो। उसके रीज़न है 2। सबसे पहला रीज़न है भाई कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है, ये कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना कि फॉर्मूला क्लियर है और कैल्सी आपके पास रहता है, ये तो काम खत्म हो जाएगा, मतलब ये 20 मार्क्स सारे बच्चों को मिल जाएगा। सेकेंड होता है कंपेयर टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट के भाई ये टाइम आपका कम लेगा, स्टार्टिंग थोड़ा टफ वाले लगेगा, बट बाद में ध्यान रखना प्रैक्टिस का गेम है, मतलब बाद में टाइम कम लेगा। बट यहाँ पे बहुत सारे लेज़र आपको बनाने पड़ते हैं, तो टाइम भी जाएगा, पहली चीज़। सेकंड, काफ़ी बच्चों को ये थोड़ा सा टफ लेवल पड़ता है, इसलिए मेरा सजेशन है कि ये चैप्टर आप ऑप्शन में रख के इन 2 चैप्टर्स को पिक कर सकते हो। बट बहुत सारे बच्चों के माइंड में आएगा भाई, तो वो अपोजिट कर सकते हैं, मतलब इनको हटा के ये टॉपिक पिक कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा टॉपिक करना चाहते हो।
क्लियर समझा? मैंने प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया भाई, 2 प्रैक्टिकल फिक्स दे दिए, थर्ड में ऑप्शन बता रहा हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है, कोई भी कर लो। तो प्रैक्टिकल क्लियर। शॉर्ट नोट्स की बात कर लेते हैं इसी टाइम। शॉर्ट नोट्स में वही सेम पैटर्न जैसा एफए में लेके गए, जो प्रैक्टिकल टॉपिक आप करो उसी का शॉर्ट नोट्स भी पिक करो, ज़्यादा एडवांटेज आपके लिए रहेगा। जैसे अगर किसी बच्चे ने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा है तो मार्जिनल की ये 4 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग सीधा क्वेश्चन बन जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट पड़ता है। अब देखो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा पता है क्या? ब्रेक इवन पॉइंट हम प्रैक्टिकल सब में भी यूज करते हैं, तो भाई एग्जाम्पल भी रख सकते हैं। ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा बहुत पता रहता है फॉर्मूले की हेल्प से, या वैसे ही बताता हूँ मैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर्मूले में आता है, तो भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसका भी यूज़ है, पीबी रेशियो का भी यूज़ है। तो मतलब ये बेनिफिट है कि प्रैक्टिकल में पढ़ा है तो थोड़ा सा लिखना इसके बारे में ईजी पड़ेगा। जब आप स्टैंडर्ड की बात करोगे तो इसमें 3 ही है, 3 में से एक क्वेश्चन कोई ना कोई तो दिख जाएगा आपके एग्जाम में। सीधा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूछ सकता है, या फिर मटेरियल वेरिएंसेस आएगा, या फिर लेबर वेरिएंसेस आएगा। आप ध्यान रखना इसमें मटेरियल वेरिएंसेस के अंदर होते हैं 3, लेबर वेरिएंसेस के अंदर होते हैं 3। कभी कभी क्या होता है भाई कि आपको सीधा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस पूछ लिया, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस पूछ लिया, तो बात तो वही है भाई, मटेरियल वेरिएंस पढ़ लोगे तो उसी के अंदर तो तीनों है, कवर हो जाएगा। समझा? तो यही डिसाइड है भाई, 4 में से एक आने का चांस है, 3 में से एक आने का चांस है। और अगर प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा है तो 2 वर्ड बहुत फेमस है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, लॉस या गेन, तो ज़्यादा करके लॉस ही पूछा जाता है, या फिर प्रोसेस कॉस्टिंग। यहाँ से भी कितने क्वेश्चन आने के चांस है भाई? एक। हर चैप्टर से एक ही शॉर्ट नोट्स बनेगा, ये भी चीज़ माइंड में रख लेना, क्योंकि सीए में 6 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर एटलीस्ट एक शॉर्ट नोट्स लेके चलते हैं। और बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है कि चैप्टर नंबर 6 से 2 बन सकते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन है, जो प्रैक्टिकल टॉपिक आप कर रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स भी आप पिक कर लेना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से 2-3 वर्ड बहुत फेमस है, कर लेना। जैसे वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या है, वो सब पढ़ लेने का। वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है उसके बारे में पढ़ने का। रिटेंशन मनी क्या होता है वो पढ़ने का। एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सीधा क्वेश्चन बनता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, बेनिफिट क्या है, कैसा कैलकुलेशन होता है, सब वो सब चीज़ें पढ़ना अपने को। तो मतलब यहाँ पे भी 4 में से एक क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। सामने आपके दिख रहा है, नोट करना होगा, आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर हो गया? रिमेनिंग 2 चैप्टर बच रहे हैं ना, कुछ बच्चों का डिमांड होता है सर हम वहाँ से भी पढ़ना चाहते हैं भाई लास्ट वाले चैप्टर में। तो भाई ये 4 एग्जाम्पल रखो, चारों मोस्ट आईएमपी वाले हैं, 1 या फिर 2 भी बनता है कभी कभी, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट ही है आपका। लास्ट आपका जो पहला चैप्टर है भाई, यहाँ से सीधा अकाउंट ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट पूछते हैं, WIP कंट्रोल अकाउंट पूछते हैं, या फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, या फिर सीधा क्वेश्चन है नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंट पूछा जाता है। कितने आएंगे यहाँ से भी सेम वही पैटर्न है। एक मैंने हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड थे, टॉपिक थे, वो मैंने बता दिया आपके। अब आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा चैप्टर करना है एंड कौन कौन से ऑप्शन में रखने हैं। मेरा सजेशन मैं सिंपल सजेशन देता हूँ, प्रैक्टिकल जो किया उसी का शॉर्ट नोट्स आप करो, ज़्यादा बेस्ट रहता है आपके लिए। बट वो आपके ऊपर फाइनल डिपेंड है कि आप कौन सा करना चाहते हो। तो चलिए, आई थिंक हर एक बच्चे का जितना भी डाउट था प्रैक्टिकल को लेके, शॉर्ट नोट्स को लेके, जितने भी डाउट कन्फ्यूजन थे सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।